नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं प्रशांत किशोर जी, जो इन दिनों बिहार दौरे पर हैं और इसी क्रम में ये वैशाली पहुंचे हैं। वैशाली में ये लोगों से राय मांग रहे हैं, लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर वैशाली बिहार को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे विकसित किया जाए। इसी मकसद से ये बिहार दौरे पर हैं। आइए जानते हैं सीधे इनसे कि क्या कुछ लोगों के राय आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं और क्या इनका अपना रोड मैप है बिहार के विकास। वैशाली टुडे में आपका स्वागत है प्रेसिडेंट। धन्यवाद। अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं, ये लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार जो पिछड़ा हुआ है इसको विकास के रास्ते पर कैसे लाया जाए। क्या कुछ इसको समझा जाए कि राजनीतिक में एक नई एंट्री है आपकी। ये नहीं, देखिए, अभी तक तो राजनीतिक सलाहकार के रूप में आपको जाना जाता था। जो मैं बता रहा हूँ लोगों को कि बिहार का जो आज स्थिति है, देश में बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित और बेरोजगार लोग आज बिहार में हैं। देश में सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में से हो रहा है। सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, वो सब बिहार में हैं। ये तब है जब पिछले 30 साल से लालू जी का 15 साल और फिर उसके बाद 15 साल नीतीश कुमार जी का शासन रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार का जो पिछड़ापन है वो किसी एक व्यक्ति और दल का क्या नतीजा नहीं है। 1970 से बिहार 50 और 60 के दशक में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद 20 साल 50 और 60 के दशक में भी हम लोग देश के 10-15 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गिनती होती थी। 70 के समय से हम लोग पिछड़ते चले गए। 70 से 90 के बीच में जो कालखंड एक तरह से हम लोग भूल गए हैं, वो 23 साल का कालखंड राजनीतिक अस्थिरता का कालखंड रहा है। 23 साल में 20 से ज़्यादा सरकारें आई और गईं, जिससे विकास हाशिए पर चला गया। 1990 में जब लालू जी आए तो उनका एजेंडा सामाजिक न्याय का एजेंडा था। उसमें सामाजिक न्याय के फ्रंट पर तो काम हुआ। प्रशांत जी, जैसे सबसे नहीं, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, पहले आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि बिहार की जो आज स्थिति है वो क्यों है। सिर्फ किसी एक व्यक्ति को, दल को दोष देने से या गाली देने से बात नहीं बनेगी। आपको समझना पड़ेगा कि ये लंबे समय का परिणाम है कि लालू जी की जो 15 साल का शासनकाल रहा, उसमें सामाजिक न्याय पर तो काम हुआ, लेकिन आर्थिक विकास में बिहार और पिछड़ता चला गया। फिर नीतीश जी आए हैं और उनका दावा है कि उन्होंने आर्थिक विकास किया। मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई, उन्होंने विकास किया, लेकिन वो विकास की रफ्तार, उस विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार की परिस्थिति में कोई आमूल-चूल परिवर्तन आए। बिहार आज से 20 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी तो खास सलाहकार आप माने जाते थे। फिर नहीं, नीतीश जी के सलाहकार 2015 में मैं राजनीतिक सलाहकार के तौर पे था। चुनाव लड़ाने की जो बात है, चुनाव लड़ाने की बात है। और 2015 में आपके दर्शकों को याद होगा कि महागठबंधन के साथ में जब काम कर रहा था तो उनको जीत भी मिली। उसके साथ साथ दो और बातें हुई जो शायद आप भूल गए हैं कि 7 निश्चय के एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई। अब 7 निश्चय का जो कार्यक्रम है वो किसी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की सोच नहीं थी, वो बिहार के लोगों की सोच थी। 40,000 गाँव में जाकर लोगों से पूछा गया, भाई क्या होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भत्ता मिलना चाहिए। लोगों से पूछा गया क्या होना चाहिए। लोगों ने कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। गांव में नाले और गलियों का पक्कीकरण होना चाहिए। हर घर में नल से पानी आना चाहिए। ये लोगों ने कहा, उसको करने का वो एजेंडा तय किया गया और वो उसको किया जा सके इसके लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई। अब आप सरकार में हैं और अगर कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए मैं तो सरकार में हूँ नहीं। मेरी भूमिका ये थी कि सरकार चुनकर आए, वो सफलतापूर्वक अचीव किया गया। मेरी भूमिका ये थी कि उस सरकार का एजेंडा ठीक हो, वो 7 निश्चय के तौर पर बनाया गया और उस 7 निश्चय को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना की गई थी, जिसको आधा-सुधा लागू किया गया। इसी वजह से उसमें कुछ जिस तरह के परिणाम आने चाहिए थे वो आए नहीं, इसलिए आप बिहार की दुर्दशा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली को आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि काफ़ी समय आप उनके साथ बिताए हैं और उसी शैली को जानकर आज उनके अगेंस्ट में ही आप बिहार में निकले हैं। नहीं, उनकी शैली क्या, मैं तो देश में ज़्यादातर जो बड़े लीडर हैं या पार्टियां हैं सबके साथ पिछले 10 साल में मुझे काम करने का मौका मिला है, सबसे सीखने का अवसर मिला है। मैं ये तो बात कहता ही नहीं हूँ, जानने की क्या बात है। उनके साथ काम किया तो उनसे कुछ सीखा। मेरा स्वभाव है कि मैं जिसके साथ काम करता हूँ, जिससे मिलने का मौका मिलता है, उससे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो उनसे भी कुछ सीखा होगा।
लेकिन अगर आप इसको ऐसे बता रहे हैं कि मैंने उनसे सीख कर उनके खिलाफ कुछ उसका उपयोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है भाई। हम तो 15 में उनके साथ काम कर रहे थे, 15 से वो मुख्यमंत्री लगातार हैं। हम तो यहाँ आए नहीं बिहार में उनको डिस्टर्ब करने या उनको चुनौती देने। ये हमने अपनी ओर से जो मदद हो सकती थी, मैंने एजेंडे को बनाने में मदद कराई। उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, वो जो मेरी सोच थी बिहार विकास मिशन, उसको उनको बताया। उसको उन्होंने आधे सुधे तरीके से किया है। अब नल का जल जो स्कीम है, जो योजना है, आप बताइए आपके गांव में, यहाँ ज़िले में आप पत्रकार हैं, कि उसकी हालत क्या है। आप मुझे बता दीजिए कोई यहाँ बेरोजगार युवा जिसको 1000 रुपये का भत्ता मिल रहा है। ये 2015 में इसकी घोषणाएं की गई हैं। नीतीश जी बता रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा हो गया, पार्ट 2 चालू हो गया। अरे भाई, पार्ट 1 का तो पहले बताइए कि उसमें काम जो आपने प्रॉमिस किए थे वो किए कि नहीं किए। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नीचे जो स्थिति है अभी, आपने देखा होगा, मैं जिन लड़कों से मिल रहा था, आपने उनका उत्साह भी देखा होगा और उनकी एक तरह से जो छटपटाहट है वो भी। ये छटपटाहट क्यों है? तो आखिर ये भ्रष्टाचार जो है या शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, इन तमाम मुद्दों से कैसे बिहार उभरेगा? क्या रोड मैप है आपका? देखिए, जो लोग भी ये दावा करते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूँ या मेरा ये दल है जो इसको ठीक कर देगा, वो या तो खुद बेवकूफ़ हैं, उनको समस्या का अंदाज़ा नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी है, या फिर वो सिरे से सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बार बार ये जो 1970 की बात कर रहा हूँ, 1970 से अभी तक 25 से ज़्यादा मुख्यमंत्री आए और गए। बिहार की स्थिति दिनों दिन उत्तरोत्तर खराब ही होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी परेशानी है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक परेशानी जो मुझे बड़ी समझ में आती है कि यहाँ पर जिस तरह की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, उसमें ये कुछ लोगों के हाथ में ही है, कुछ परिवारों के हाथ में ही है। जो लोग पहले लालू जी की सरकार में थे वही लोग आज नीतीश जी के सरकार में हैं। जो लोग पहले कांग्रेस में थे वही आज नीतीश जी या बीजेपी में हैं। तो नए लोगों का राजनीति में आना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, समाज में वैसे लोग, हजारों लोग ऐसे हैं, ऐसा मेरा मानना है, जिनमें वो क्षमता है, जिनमें वो सोच है, जिनमें वो काम करने का जज्बा है, उनको कहीं किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर वो करने का या कुछ कंट्रीब्यूट करने का अवसर नहीं है। ये अवसर इसलिए भी नहीं है कि 1975 के बाद से बिहार में कोई सामाजिक राजनीतिक आंदोलन हुआ नहीं है। जो भी लीडरशिप है यहाँ, वो 1975 के आंदोलन वाली ही है। चाहे आप लालू जी की बात कर लें या फिर नीतीश जी की बात करें, इवन भाजपा में सुशील कुमार मोदी जी का नाम अगर आप लेंगे, ये सारे लोग 1975 के आंदोलन के निकले हुए लोग हैं। 75 के बाद आज करीब 45 साल से ज़्यादा होने के पर भी कोई ऐसा नया लीडरशिप आया नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 45 साल में 12-13 करोड़ की आबादी वाले राज्य में कोई व्यक्ति, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको बेहतर सोच है, जिसमें वो क्षमता है, जिसको वो जगह मिले। कैसे मिले आखिर? जब यहाँ पर सीट पैसे की बदौलत या बाहुबल को मिले, तो आम लोगों को कैसे वो जगह मिलेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर इसमें बदलाव आप चाहते हैं, अगर आप शिक्षा सुधारना चाहते हैं या स्वास्थ्य, रोजगार लाना चाहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, टूरिज्म को बेहतर करना चाहते हैं या यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, सब चीज़ की एक ही दवा है। आप, क्योंकि लोकतंत्र में तो राजनीतिक मंच जो है, जो राजनीतिक दल हैं, सबसे ज़्यादा ताकत तो उन्हीं के पास है। तो आपको एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था जो बिहार के लोगों की पार्टी हो। अगर पार्टी बने तो वो प्रशांत किशोर पार्टी बना दे, उससे बात नहीं बनेगी। मैंने पार्टी बना दी, उसके खुद ही अध्यक्ष बन गए और खुद ही बन गए कि मैं ही सबको ठीक कर दूंगा, मुझे सब पता है। ये इससे बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब समाज में हर वो व्यक्ति जो सही सोच रखता है, जो यहाँ के मुद्दों को समझता है, जो अपने स्तर पर कुछ छोटा या बड़ा कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, और सबसे बढ़ के जिसके अंदर ये जज्बा है कि बिहार को बदलना है, ऐसे लोगों को मिला जाए, चिन्हित किया जाए, मिला जाए, उनको समझाया जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि भाई एक लोकतांत्रिक मंच पर साथ में आकर आप वो सब कर सकते हैं जो आप समाज के लिए करना चाहते हैं। कैसे दिलाएंगे आप? हर कोई ये दिलाता है जब शुरुआत करता है। नहीं, बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए कौन सा दल ऐसा बना है? कोई भी दल जो एक दिन में से ज़्यादा में बना हो, एक हफ्ते में लोग दल बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगले 1 साल तक मैं लोगों से सिर्फ मिल ही रहा हूँ, मैंने कोई दल बनाया नहीं, मंच बनाया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं अगले 4 महीनों तक, आप देख रहे हैं मैं गाड़ी से ही जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ। आपके ज़िले में आया हुआ हूँ, आपके ब्लॉक में आया हुआ हूँ। यहाँ
जिन बच्चों से मिल रहा हूँ, ये कोई राजनेता तो है नहीं। जो ये संस्थापक हैं, जो ये शिक्षा की व्यवस्था जिन्होंने बनाई हुई है, इन लोगों को तो जिले में आधे लोग नहीं जानते होंगे, बहुतेरे लोग नहीं जानते इनके विषय में। लेकिन ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। 800 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने नौकरी, इनके व्यवस्था से निकले हुए लोग नौकरी पाए हैं। ऐसे लोग समाज में हैं। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसे हजारों लोग बिहार में हैं जो अपने स्तर पर, जो यहाँ के मुद्दों को जानते हैं, धरती से जुड़े हुए हैं और अपने स्तर पर कुछ छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि भाई आप साथ में एक मंच पर आएंगे तो हम लोग सब अपनी ताकत लगाकर एक साथ सामूहिक प्रयास करके न सिर्फ सत्ता बदल सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ व्यवस्था भी बदली जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि बिहार में आपकी एंट्री शुरू हुई है, ठीक है। और नहीं, देखिए, बिहार में एंट्री शुरू होने का मतलब क्या है। मैं बिहार में पहले आया था 2015 में। एक राजनीतिक व्यवस्था जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उस समय की थी, उसको एक साथ उसको लड़ा कर, जिता कर, हमने देखा है कि राजनीतिक तौर से अगर आप जीत भी जाते हैं, आपने मुद्दों को तय भी कर दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था भी बना दी, तो उसका भी परिणाम बहुत लिमिटेड आए हैं। कुछ आमूल चूल आप खुद ही मानेंगे कि कुछ परिवर्तन नहीं आया है। तो उसके लिए कोई एक नया प्रयास करना पड़ेगा, और वो नया प्रयास कोई एक व्यक्ति या दल का नहीं होना चाहिए, वो नया प्रयास बिहार के लोगों का होना चाहिए। मेरा काम ये है कि मैं ऐसे लोगों को चिन्हित करूं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, उनसे समझूं, उनके एक साथ जोड़ूं। एक बार लोग साथ में मंच पर आ गए और मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है तो दल बनाया जाएगा। जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, वो दल जीतेगा कैसे, तो जो मेरा भारी आलोचक होगा वो भी जानता है कि और कुछ आए चाहे नहीं, मुझे चुनाव लड़ाना तो आता है, उसकी चिंता तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी ये है कि जो सही लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए, उनको विश्वास दिलाया जाए कि कोई एक लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी बनाई जा सकती है जिसमें सबको उसकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ करने की का अवसर। जी, भ्रष्टाचार को लेकर, चूँकि ये निचले स्तर से लेकर ऊपर तक ये व्याप्त है, इससे कैसे उबरा जा सकता है? क्या देखिए, भ्रष्टाचार जो है, जैसे जाति है, बाहुबल है, भ्रष्टाचार है, पैसे धन बल की बात जो होती है, जो लोग भी राजनीति में हैं, लोकतंत्र में राजनीति जो है वो समाज का आईना है। जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ समाज में हैं वो लोकतंत्र में, पार्टियों में और राजनीति में भी आपको दिखेगी। जब आप राजनीतिक प्रयास कर रहे होते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब मैं आकर काम करूँगा, तब मैं आकर प्रयास करूँगा। आपको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के रहते हुए ही उसको साध कर उसके समाज का अगुवा बनना है। तो करप्शन ख़त्म होना ही चाहिए। बिना करप्शन के ख़त्म हुए तो लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी। लेकिन जो राज्य बिहार से बहुत आगे हैं आज, ऐसा नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि करप्शन, अगर आप किसी वजह से, समझिए कोई एक ऐसा भगवान ने कोई आपको चाबी दे दी जिससे आपने करप्शन कल बंद कर दिया, उससे ही बिहार की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुतेरे राज्य, आप जिन राज्यों को भी विकसित बेहतर राज्य मानते हैं बिहार से विकास के मानकों पर, कर्नाटक ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, केरल ले लीजिए, ऐसा नहीं कोई दावा कर सकता है कि इन राज्यों में करप्शन नहीं है। करप्शन है। सरकारें या व्यवस्था जो है वो लगी हुई है या प्रयास कर रहे हैं, सही या गलत, कि करप्शन को रोका जाए। बिहार में भी प्रयास होना चाहिए और बड़े स्तर पर प्रयास होना चाहिए। सरकार में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का और प्रयोग होना चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट सरकार में बढ़ना चाहिए। इसी से तो करप्शन रुकेगा। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है, ये कह देना, मैं सिर्फ इतना फ़र्क बता रहा हूँ कि सिर्फ करप्शन रोक देने से भी, अगर आप रोक पाएँ, पहले तो संभव नहीं है कि सिर्फ करप्शन को रोक दिया जाए। जब तक आप समाज में व्यापक बदलाव नहीं लाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव नहीं लाएंगे, तो करप्शन को रोक नहीं सकते। करप्शन को रोकने के लिए आपको एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसके साथ आपको सरकार को चलाने में पारदर्शिता रखना होगा, सरकार के निर्णयों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तभी तो करप्शन। बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार की राजनीतिक में सबसे बड़ी बात है कि जातीय फैक्टर बहुत आता है। हालांकि उस चीज़ को मोदी राज में बहुत कुछ जाति को तोड़कर और हिंदू का मुद्दा आ गया, ठीक है। आने वाले समय में जब आप बिहार में घूम रहे हैं
तो इससे भी आपका सामना होगा, कैसे उभरेंगे इस चीज़ से? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग भी राजनीति में हैं, और 10 साल से मैं ये काम चुनाव का मैंने किया है 2011 से 21 तक, जाति समाज की एक सच्चाई है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो समाज की हर उस सच्चाई, हर उस अच्छे बुरे पहलू को समझना होता है, उसको समझकर साधना होता है। अगर आप ये समझेंगे कि जाति जब खत्म हो जाएगी तब मैं राजनीति करूंगा या तब राजनीति को अच्छा बनाया जाएगा, तो ना कभी जाति खत्म होगी ना कभी आप राजनीति कर सकते हैं। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी अन्य राज्यों में है। बहुत सारे लोग जो बिहार में रहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि बिहार में सिर्फ बिहार जातियों पर ही सब कुछ होता है, उनका मानना बिल्कुल गलत है। बिहार में जाति की भूमिका उतनी ही है, कम से कम राजनीतिक तौर पे, जितनी गुजरात में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में। मैंने हर जगह चुनाव कराए। जाति हर जगह एक फैक्टर है, लेकिन जाति सिर्फ एक फैक्टर है। जाति सिर्फ और सिर्फ फैक्टर नहीं है, जातियों के साथ कई और दूसरे मुद्दे हैं। मैंने अभी एग्जाम्पल देके अपने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि अलग अलग समय में इसी राज्य में 1984 में यहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई तो लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर वोट किया। आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे कि वो इसलिए वोट हुआ क्योंकि इंदिरा जी की डेथ हुई थी, तो उस सहानुभूति की लहर थी, इसलिए समाज ने जातियों से ऊपर उठकर कांग्रेस को वोट किया। इसी बिहार में 1989 में लोगों ने बीपी सिंह की जनता दल को वोट किया। आपसे पूछेंगे क्या हुआ तो आप बताएंगे कि लोग जातियों से ऊपर उठकर बोफोर्स के मुद्दे पर लोगों ने बीपी सिंह के जनता दल को वोट किया। 2014 में इसी बिहार में मोदी जी जीत कर आए। आपसे पूछेंगे क्या हुआ तो आप बताएंगे लोग जातियों से ऊपर उठकर मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोगों ने वोट किया। ये आपको क्या बताता है कि कोई एक घटना, कोई एक मुद्दा, कोई एक व्यक्ति अगर जनमानस की समझ में आ जाए, उस पर उसका भरोसा हो जाए, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। होता ये है कि अगर कोई ऐसी बड़ी घटना, ऐसी कोई बड़ा नैरेटिव, कोई मुद्दा, कोई व्यक्ति नहीं है, वो वैसी स्थिति में समाज में एक टेंडेंसी होती है कि चलो भाई कुछ नहीं तो अपने जाति वाले को वोट दे देते हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ जातियों पर ही वोट होता है, ये बिल्कुल सिरे से बात खारिज करता हूँ मैं। और ये मेरा कोई आगे का फोरकास्ट नहीं है। जो पीछे के इलेक्शंस हुए हैं पिछले 10-20 सालों में, और इन चीज़ों को हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, और जितनी गहराई से समझने की ज़रूरत है उसको समझने के बाद ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बिहार की पॉलिटिक्स में अभी जो एक आमतौर पे कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि मोदी लहर है, ठीक है, ये इस लहर से आपको भी जूझना पड़ेगा, कैसे जूझेंगे? मैं अभी और सिर्फ मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने। वो राजनीतिक व्यवस्था बिहार के सही लोगों की हो, ऐसे लोगों की हो जिसमें हर वो व्यक्ति जिसके पास बिहार की समझ है, बिहार के मुद्दों की समझ है, हर वो व्यक्ति जो समाज में कुछ अच्छा कर रहा है या करने की इच्छा रखता है, हर वो व्यक्ति जो किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जुड़कर कुछ बड़ा करना चाहता है, बिहार को बदलना चाहता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, उनको एक साथ लाना। ये लाने के लिए आप देख रहे हैं मैं सुबह से शाम तक लोगों से मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ। इसके बाद मैं 2 अक्टूबर से पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ, 3000 किलोमीटर। एक बार 2 अक्टूबर गांधी आश्रम चंपारण से शुरू करेंगे और 3000 किलोमीटर पूरा पैदल चलेंगे पूरे बिहार में। उसको करने में 12 से 15 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 100 किलोमीटर चले और फिर वापस पटना चले गए। एक बार शुरू करेंगे तो समाज में ही रहेंगे, जहाँ पर रुकना, जहाँ यात्रा दिन खत्म हुआ वहीं पर रुकेंगे, वहीं समाज में रुकेंगे, उनके साथ रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे। 3000 किलोमीटर की इस पदयात्रा के बाद मेरा यकीन है कि ऐसे समाज में हज़ारों लोगों को मैं ढूंढ पाऊँगा बिहार में, जो कि इस राजनीतिक व्यवस्था में जिनका यकीन हो और जो इससे जुड़ना चाहते हैं। एक बार जब वो साथ में आ जाएं, फिर बैठकर तय करेंगे कि दल बनाना है कि नहीं, और अगर बनाना है तो उस दल का नाम क्या हो, नाम का क्या हो और उसका संविधान क्या हो, संविधान क्या हो और उस दल की प्राथमिकताएं क्या हों, उस दल को चलाया कैसे जाए, उसके पदाधिकारी कौन हो, उसका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, सब मिलकर सामूहिक तौर पर इन चीज़ों को किया जा सकता है। विकास के लिए क्या कुछ हो सकता है? चूँकि यहाँ पर ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि रोड और बिजली नहीं है, उद्योग कैसे लगे, कहाँ लगे, अब तो रोड बिजली भी हो गई है। लेकिन अभी देखिए, आप तो रोड चल रहे हैं, आप देखिए रोड की हालत क्या है। देखिए, जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीन पर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, आपको दिख रहा है। हम दोनों आदमी हिल रहे हैं और देखिए, आप कैमरा आप घुमा के दिखाइए कि रोड की हालत क्या है। और ये पटना से हम लोग 50 किलोमीटर दूर हैं।
7 निश्चय में कहा गया कि हर गली और नली का पक्कीकरण कर दिया जाएगा। ये गलियां और रोड देख लीजिए उसकी हालत क्या है। सरकार के दावे हैं, ज़मीन पे स्थिति जो है वो दिख रही है। आपने पहले करप्शन की बात की, शिक्षा की बात की, अब आप रोजगार और औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे 15 मुद्दे जो बड़े पहलू हैं बिहार के विकसित बनने में, उनको शॉर्टलिस्ट किया है, उनको चुना है। चुनकर मैंने पूरे देश विदेश में जो लोग भी इन सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ हैं, ऐसे लोगों की 10-10, 15-15 लोगों की एक टीम बनाई है। कोई 200 लोग हैं, 15 सब्जेक्ट हैं। उनको कहा है कि भाई पहले एक बार अध्ययन करके कुछ इसमें बनाइए। और ये कोई मेरे एम्प्लॉय नहीं है, ये बड़े लोग हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं या बिहार से निकलकर कहीं बहुत बड़े स्तर पर प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या किसी दूसरे राज्य में बड़े पदाधिकारी हैं। इन लोगों का एक प्रयास है कि एक ड्राफ्ट बनाया जाए। इस ड्राफ्ट को, लेकिन ये ड्राफ्ट तो सिर्फ उन लोगों का ड्राफ्ट है, इसमें जनता की बात तो आई नहीं। जब मैं पदयात्रा कर रहा हूँ तो ऐसे सारे लोगों से जो वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि सुझाव, असली सुझाव तो लोगों के पास है, समस्या का ज्ञान उनको है। मैं इनको उठाऊंगा, इसको लूँगा और उस ड्राफ्ट के साथ जोड़ूंगा। और अगले साल जून में बिहार के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र के एक 10 से 15 साल के विकास का जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है, उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे। शिक्षा को कैसे सुधारेंगे, आर्थिक विकास के मुद्दे पर क्या करेंगे, स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाएंगे, रोजगार कैसे क्रिएट करेंगे। सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमको वोट दे दीजिए या हमको चुन लीजिए या हम पर भरोसा कर लीजिए और हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। हम ये भी बताएंगे कि 10 लाख नौकरी कैसे क्रिएट की जाएगी, 10 लाख नौकरियां आएंगी कहाँ से और फिर वो कैसे दी जाएंगी। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था सुधार दी जाएगी, ये बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा। उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक खाका 10 बरस का, 15 बरस का एक खाका बनाकर पब्लिक डोमेन में अगले साल जून में डालेंगे। लेकिन वो करने से पहले ये ज़रूरी है कि मैं बिहार के लोगों से पहले समझूं कि शिक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि जो ये सोच है, जो समझ है, जो बुद्धिमानी है, जो बुद्धिमत्ता है, ये किसी एक व्यक्ति या दल का डोमेन नहीं है। ये बिहार के सामूहिक तौर पे लोगों से ही निकालना पड़ेगा। लोग जो बताएंगे, मेरा काम है कि उसको एक संरचना में डालकर फिर से जो लोगों के बीच में रखें कि भाई इस तरह से शिक्षा को सुधारा जाता है। सबकी सहमति हुई, लोगों का विश्वास मिला, आपको सरकार में आने का मौका मिलेगा तो आप उसको मान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तो आप बहुत कराएं, व्यवस्था परिवर्तन आपसे नहीं हो सका। बिल्कुल, मैं सत्ता परिवर्तन, अगर मेरा ये 10 साल काम करने के बाद का अनुभव रहा है कि सत्ता परिवर्तन अगर सही लोग और सही लोग और सही सोच के साथ ना हो तो उससे व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिहार में जो प्रयास करने का जो मेरा प्रयास है कि जो काम मैं पहले करता था उसको कर लिया। भाई देखिए, आकर चुनाव लड़ना, पार्टी बनाना, चुनाव लड़ना, ये तो 6 महीने साल भर का काम है। बिहार में आज कोई चुनाव तो है नहीं। बिहार में चुनाव 4 बरस, 3.5 बरस के बाद है। मैं क्यों आज घूम रहा हूँ? इसलिए कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था के लिए आपको एक दूसरे तरीके का प्रयास करने की ज़रूरत है। वो प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि जहाँ तक चुनाव का सवाल है, वो काम करने का मुझे 10 साल, 11 साल का अनुभव है, इंक्लूडिंग इन बिहार। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिहार की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों से एकदम मैं वाकिफ़ नहीं हूँ या मुझे एहसास नहीं है कि यहाँ की धरातल की सच्चाइयाँ क्या हैं। राजनीतिक तौर पे एक बार लोग संगठित हो गए, लोग आ गए, उनको बात समझ में आ गई, तो उसके बाद चुनाव की व्यवस्था की जाएगी। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देश लेवल पे चर्चित हो चुके हैं, एक पहचान बन चुकी है, फिर बिहार ही क्यों? शुरुआत बिहार इसलिए कि बिहार की मिट्टी से ही पैदा हुए हैं, यहीं से पले बढ़े हैं, यहीं के सरकारी स्कूलों से पढ़कर निकले हैं। किस्मत ने या भगवान की दया रही है कि आपको जो आपने सोचा जीवन में उससे कुछ, या कहीं ये कहें तो बहुत ज़्यादा आपको मिल गया, आपको सफलता मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा दायित्व है और मेरे जैसे हर उस व्यक्ति का दायित्व है कि अगर समाज ने, इस धरती ने आपको कुछ दिया है, तो अगर आपकी बस में है और आप कुछ कर सकते हैं तो कम से कम उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करेगा तो कौन प्रयास करेगा? दूसरा इसका पहलू ये है कि बिहार की जो विकास की स्थिति है, जब आप देश के सबसे निचले स्थान पर हैं तो आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा, कुछ नया प्रयास करना पड़ेगा। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व लोग हैं। यहाँ के लोगों को राजनीति की खूब समझ है। तो अगर मेरा मानना है कि उनको एक साथ जोड़ा जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए, उनको एक साथ बताया जाए कि भाई साथ में आकर इस परिवर्तन को किया जा सकता है, तो लोग समझेंगे। बिहार के लड़कों में, बिहार की भूमि में वो ताकत है, बिहार के लड़कों को राजनीति की समझ है। जरूरत यह है कि उनको एक साथ लाया। 1200 से 1300 परिवार के लोग एक ही पार्टी में बदल बदल के वो सत्ता में रहे हैं। आप भी बीजेपी में रहे, टीएमसी में रहे। मैं किसी पार्टी में नहीं रहा। मतलब काम किया उस पार्टी के लिए। नहीं, पार्टी के लिए काम करना और पार्टी में होना दोनों दो बात है। तो फिर आप पे लोग कैसे विश्वास करें? भाई, लोग जो विश्वास करना चाहे वो करे, और जो न करना चाहे वो मेरे काम को, मेरी बात को सुने, मेरे काम को ऑब्जर्व करे, मुझे परखे। जब विश्वास हो तो जुड़े, अगर जब तक विश्वास ना हो तब तक मुझे परखे। मुझे काम तो करने दीजिए, मैं जो करना चाह रहा हूँ प्रयास तो करने दीजिए, उस पर तो कोई रोक नहीं है। मुझे प्रयास करने दीजिए। अभी मैं आपसे वोट मांग नहीं रहा हूँ, आपसे कोई समर्थन मांग नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो मानिए। तो ये हैं प्रशांत किशोर जी, जो अब व्यवस्था परिवर्तन की ओर अग्रसर हुए हैं। सत्ता परिवर्तन तो इन्होंने बहुत कराया, बहुत राज्यों में कराया। अब व्यवस्था परिवर्तन में कितना सफल हो पाते हैं, ये देखना लाजमी होगा।